हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू विल बी फाइन। तो आशा करता हूँ कि सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और लेक्चर्स को देख रहे होंगे और उनको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमारा भरपूर प्रयास रहेगा इस लॉकडाउन के टाइम पे कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल और कंटेंट प्रोवाइड करा जाए, घर बैठे बैठे आप इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जीपी से। तो कल हमने जीपी स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने कुछ नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, फिर थोड़ा हमने लेवल को बढ़ाया, कुछ और क्वेश्चन किए हमने। आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे हमें थोड़ा और जीपी के लेवल के ऑफ क्वेश्चंस का पता लगेगा। तो जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ उनको अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसी टाइम पे उसको सॉल्व करके आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन ए जीपी Tn माइनस आर इंटू Tn प्लस आर। तो क्या है, इन ए जीपी Tn माइनस आर। तो कह रहा है कि जीपी में Tn माइनस आर इंटू Tn प्लस आर Tn का स्क्वायर है। तो सब्जेक्ट हमारा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? जीपी मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग चैप्टर नेम इज सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज और हम उसमें टॉपिक कर रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम नॉर्मल क्वेश्चन और मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो वो बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि Tn माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय Tn प्लस आर विल बी इक्वल टू Tn का स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है कि Tn माइनस आर इंटू Tn प्लस आर विल बी इक्वल टू Tn का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब पहले जनरल टर्म लिख लीजिए। वी नो दैट Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। ए और आर मैंने बड़ा लिया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए को आप बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा लिख सकते हो। तो ए क्या है? फर्स्ट टर्म है और आर क्या है? कॉमन रेशियो है। तो Tn माइनस आर क्या होगा? Tn माइनस आर होगा मेरा ए आर की पावर n माइनस आर माइनस वन। Tn प्लस आर क्या होगा? ए आर की पावर n प्लस आर माइनस वन। ठीक, तो देख लेते हैं Tn माइनस आर। तो Tn n माइनस आर इज ए आर की पावर n माइनस आर माइनस वन। क्लियर? ए आर की पावर n प्लस आर माइनस वन। और Tn क्या है मेरा? Tn है ए आर की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसको। सो a इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड द बेसिस आर सेम। तो r की पावर n माइनस आर माइनस वन प्लस n प्लस आर माइनस वन। तो इस r से ये r कैंसिल हो गया और यहां पर क्या है? a स्क्वेयर r की पावर 2n माइनस टू। ये आपका a स्क्वेयर है और r की पावर n प्लस n इज 2n and minus 2. It is equal to RHS. So hence in a GP we have proved that Tn minus R multiplied by Tn plus R will be equal to square of Tn.
क्लियर है? हमने सिर्फ जनरल फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज को रखा और सिर्फ कैलकुलेशन किया और वी विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, पहली और nth टर्म ए और बी है। फर्स्ट टर्म T1 क्या है? ए है, और nth टर्म क्या है? बी बोल रहा है। तो फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म जीपी की बी है, और P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। और क्या कह रहे हैं? जो P है वो क्या है? फर्स्ट n टर्म्स का जीपी की n टर्म्स का प्रोडक्ट है। इट मीन्स P को क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई AR स्क्वेयर अप टू AR की पावर n-1। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली टर्म A है, nth टर्म B है, और प्रोडक्ट आपको दे दिया गया P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, लिख दिया मैंने। अब हमें प्रूव करना है कि P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की पावर n। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की पावर n। ये हमें क्या करना है? ये हमें प्रूव करना है। दिस इज वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, अब वही T1 तो A है, Tn का फॉर्मूला हमें पता है AR की पावर n-1। ठीक है, तो Tn क्या हो गया? AR की पावर n-1 इक्वल टू B। ठीक, अब इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब ये जो A है प्रोडक्ट में, ये जो A आया, ठीक है, तो ये कितनी बार आया? ये n टाइम्स आया, A की पावर n हो गया। ठीक, अब यहां पर R की पावर 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1। ठीक है, तो A की पावर n, इसका सम क्या आएगा? n-1/2 n/2 इंटू 1 प्लस n-1। फॉर्मूला क्या होता है? n/2। n क्या है? n है n-1, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। n-1/2। a क्या है? 1 है, और l क्या है? लास्ट टर्म n-1। तो क्या आ गया यहां पर? p मेरा आ गया a की पावर n r की पावर n इंटू n-1/2। ठीक है, तो ये मेरा P आ गया, प्रोडक्ट। क्या आ गया मेरा? P आ गया ये मेरा। दिस इज P इज इक्वल टू A की पावर n इंटू R की पावर n इंटू n-1/2। अब मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा P का अगर मैं स्क्वेयर करता हूं तो मेरा AB की पावर n आता है। ठीक है, तो P, इसका स्क्वेयर कर लीजिए। P स्क्वेयर क्या आएगा? A की पावर n R n ब्रैकेट n-1/2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आएगा?
ये आएगा a की पावर 2n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस वन। क्या आएगा? n इंटू n माइनस वन। ठीक है, ये p स्क्वेयर आ गया। ठीक, p स्क्वेयर क्या आ गया? ये आ गया। दिस इज योर p स्क्वेयर। ए बी को देख लेते हैं। एक चीज और गलत कर रहे हैं, जब यहां बड़ा ए और बड़ा आर लिखेंगे तो यहां बड़ा ए बड़ा आर लिखेंगे। ये गलती नहीं करनी है। और यहां भी बड़ा ए आएगा, ए आर स्क्वेयर। ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहां पर ए बी। ए इंटू बी की पावर एन। एक चीज देखनी पड़ेगी मुझे कि यहाँ भी छोटा ए बड़ा ए दे रखा है, तो ये यहाँ पर छोटा बड़ा ए होगा और ये बड़ा बी होगा। ठीक है, डोंट डू दिस। ठीक, तो सिमेट्री रखनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं किया मैंने, बस फर्क क्या था कि ए मैंने यहाँ बड़ा ले लिया। ठीक है, पहले छोटा ले रखा था, क्योंकि मैं हर जगह जीपी में क्या ले रहा हूँ, ए को मैं बड़ा ले रहा हूँ। ए इज द कैपिटल लेटर। अब ए इंटू बी करना है मुझे, ए इंटू बी की पावर। ए तो ए रहेगा, बी क्या है, टी एन। टी एन मीन्स आर की पावर एन माइनस वन एन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वेयर आर की पावर एन माइनस वन एन। तो ए की पावर 2n आर की पावर n इंटू एन माइनस वन क्या आ गया, ये आपका आ गया ए बी की पावर n। क्या आ गया, ए बी की पावर n। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये प्रूव करना था हमें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। कुछ नहीं किया हमने, पहली टर्म ए दे रखी थी तो कैपिटल ए मान लिया, एन टर्म बी दे रखी थी तो बी हो गया। प्रोडक्ट हमें दिया था कि P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ये होती है n टर्म्स। तो Tn को मैंने लिखा ए आर की पावर n माइनस वन इक्वल टू बी, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो, ए इज द फर्स्ट टर्म। P को मैंने लिखा एक, अब ये a कितनी बार n टाइम्स आ रहा है तो एक बार n हो गया। r कितनी बार आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस n माइनस वन, तो इसका सम निकाल दिया n बाई टू a प्लस एल, तो क्या आ गया, n इंटू एन माइनस वन बाई टू आ गया। तो p का स्क्वायर किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने किसको लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने। पी स्क्वेयर क्या आया, a की पावर 2n r इंटू एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, r की पावर सॉरी। अब मैंने राइट हैंड साइड को उठाया, a तो a रहेगा, b की वैल्यू क्या है, tn, a r की n माइनस वन। सोल्व किया तो मेरा वही आ गया जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है। इट मीन्स इट इज प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, ए बी सी आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ए बी सी तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की। प्रूव दैट के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी ये सभी जीपी में है। क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस जीपी के चैप्टर को खत्म कर देंगे, आज हम इस जीपी के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी
आर इन एपी। तो क्या है, ए बी सी आपके एपी में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि के की प्रूव दैट के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी आर इन जीपी। तो ए बी सी एपी में है, के ई के बी के सी आर इन जीपी। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी तीन टर्म जीपी में होती हैं उसको हम लिख सकते हैं मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, मीन्स बाद की दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन बीच की टर्म के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो के की पावर 2b इज इक्वल टू के की पावर c प्लस ए आ गया, और 2b इज इक्वल टू a प्लस c। इट मीन्स वी कैन राइट b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, और वी कैन से a b c आर इन एपी। ये प्रूव करना था हमें। तो ए बी सी एपी में है और हमें प्रूव करना है के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी हमारी जीपी में है। तो हमने स्टार्ट किया, व्हेन द थ्री टर्म्स इन जेपी देन द स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। तो उसी से हमने प्रोसीड किया। तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, यहाँ 2b हो गया, और दोनों k हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c। इट मीन्स b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, एंड इट मीन्स a b c आर इन AP। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई 2y एंड 1 बाई वाई प्लस जेड आर इन एपी। क्या बोल रहे हैं, 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई 2y। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई 2y और 1 बाय वाई प्लस जेड आर इन एपी। तो अगर ये तीनों एपी में हैं तो प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, तो ये अगर एपी में है, हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड तीनों जीपी की टर्म्स हैं। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन व्हाट जीपी। ये भी प्रूव करना है। ये तीनों एपी में है। तो स्टार्ट करते हैं एपी से। तो एपी में क्या होता है, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, मीन्स कॉमन है सब सेम। तो 1 बाय 2y माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 1 बाय वाई प्लस जेड माइनस 1 बाय 2y। तो इसमें से ये घटाया इक्वल टू इसमें से ये घटाया, दोनों का सेम होगा और एपी में है। तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम इज 2y एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वाई, ये आ गया माइनस 2y वाई प्लस जेड, यहाँ पर आ गया 2y और माइनस ऑफ y प्लस जेड। तो ये कितना आ गया, x माइनस वाई बाय 2y एक्स प्लस वाई, दिस इज y माइनस जेड 2y y प्लस जेड, इससे कैंसिल हो जाएगा, y से y हो गया। तो x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बाय वाई प्लस जेड, सॉरी। तो अब हम यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x माइनस वाई ब्रैकेट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू y माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, यहां पर देखते हैं
वाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, वाई जेड से वाई जेड कट गया, ठीक है। तो ये उधर जाके बन जाएगा ए एक्स जेड है, और ये इधर आ गया तो प्लस एक्स जेड बन गया। ये वाई स्क्वेयर है और ये वाई स्क्वेयर इधर आ गया तो प्लस वाई स्क्वेयर बन गया। कितना आया 2xz इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर, एंड इसको यहाँ देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड। इट मीन्स इसको लिख सकता हूँ y बाय एक्स इज इक्वल टू जेड बाय वाई। इट मीन्स दीज आर इन जीपी। का मतलब क्या हुआ, मैंने स्टार्ट किया ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये बिकॉज दीज आर इन एपी। तो सॉल्व किया, मेरे पास ये आ गया, तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास है 2x स्क्वेयर, सॉरी ये 2xz है और ये 2y स्क्वेयर। तो y स्क्वेयर क्या आ गया xz आ गया, मीन्स y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई। कम यही हुआ, ये देखिए y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई, ठीक है। तो अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली एक्स टर्म, वाई टर्म एंड जेड टर्म, ठीक। तो क्वेश्चन है कि ए बी सी आर एक्स टर्म, वाई टर्म एंड जेड टर्म्स रेस्पेक्टिवली। ए बी सी आपकी एक्स टर्म, वाई टर्म और जेड टर्म रेस्पेक्टिवली है। ए आपकी एक्स टर्म है, बी आपकी वाई टर्म है, सी आपकी जेड टर्म है। और ऐसा होने पे हमें प्रूव करना है कि तो ये टर्म किस चीज की है, ये जीपी की है, रेस्पेक्टिवली टर्म रेस्पेक्टिवली इन ए जीपी। तो ये जीपी की टर्म्स हैं। तो इस केस में हमें प्रूव करना है y माइनस जेड इंटू लॉग ए। क्या प्रूव करना है हमें, y माइनस जेड लॉग ए प्लस जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स लॉग बी प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई लॉग सी इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे, दिया क्या हुआ है, ए बी सी एक्स टर्म, इट मीन्स टी एक्स क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी वाई क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और टी जेड क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए आर की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, छोटा है, ठीक है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। ए आर की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू बी हो गया, और ए आर की पावर z माइनस 1 इज इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। ये गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से दिवन लिख दिया कि ए आपका एक्स टर्म है जीपी की, वाई टर्म बी है, जेड टर्म सी है। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ ए की पावर y माइनस जेड, ठीक है, ये आपको पता होगा। log ऑफ b की पावर z माइनस एक्स प्लस
log ऑफ c की पावर x माइनस वाई, ये हमें प्रूव करना है इसके। तो ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे log a की पावर। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब हर एक में क्या है, हर एक में log कॉमन है। ठीक, तो log कॉमन है तो log a की पावर y माइनस जेड प्लस b की पावर z माइनस एक्स प्लस c की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी, क्योंकि यानी लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्योंकि log ऑफ एम एन रिटन एज log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो यहां पर log a b c क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू कितनी है भाई, y y y y y a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है मेरी क्या, a r की पावर x माइनस 1 इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, b की पावर है a r की पावर y माइनस 1 z माइनस एक्स। c की पावर, c की वैल्यू है a r की पावर z माइनस 1 x माइनस वाई, और ये हमें 0 प्रूव करना है log ऑफ। ठीक है, a की पावर तो क्या बन गया, और ये क्योंकि ये जो पावर है अगर आप देखोगे ये इस सारे की है। ठीक है, ऐसे ये सारे की है और ये इस सारे की है। ठीक है, क्लियर। तो a की पावर y माइनस जेड, a की पावर z माइनस एक्स और a की पावर x माइनस वाई। ठीक है, ये मैंने अलग लिख दिया, इनटू r की पावर x माइनस 1 इंटू वाई माइनस जेड इंटू r की पावर y माइनस 1 इंटू जेड माइनस एक्स इंटू r की पावर z माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ही सिंपल मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो ये क्या आया, a की पावर y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू, चल हो गई, सब कर जाएगा, r की पावर एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड प्लस, यहाँ नोट कर देते हैं, r की पावर वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस जेड प्लस एक्स इंटू आर की पावर जेड एक्स माइनस वाई जेड और माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो आर की पावर एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड वाई जेड माइनस एक्स जेड, वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स वाई से एक्स माइनस 1 वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड वाई माइनस 1, तो वाई जेड माइनस एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई से यहाँ पर क्या है, एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक, एक्स जेड से
इधर कैंसिल हो गया, वाई जेड से वाई जेड हो गया, वाई से वाई हो गया, एक्स से एक्स हो गया, जेड से जेड हो गया। तो आर की तो क्या आ गया, ए की पावर 0 आर की पावर 0 ऑफ, साथ में log भी है। तो ये क्या आ गया, समथिंग पावर 0 इज 1, तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो आप देखोगे कि हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए जो थोड़े से एडवांस लेवल के आप कह सकते हो, थोड़ी उसमें लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है, लेकिन जनरली मैनिपुलेशन चलती है, जनरली क्या चलता है, कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा जीपी चैप्टर खत्म होता है। ठीक, तो फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रहें। थैंक यू।